सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कल स्टार्ट किए हुए थे प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना बताया हुआ था, है ना। उसके बाद फिर मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखाया हुआ था। फिर स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ये भी कैलकुलेट करके बताया था। फिर आपको रेंज भी मैंने कैलकुलेट करके बताया था, है ना। आज हम उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन हमारा जो है एक ये क्या है, हमारा प्लेन है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसमें ओरिजिन से मैं एक ऑब्जेक्ट को u है ना स्पीड से प्रोजेक्ट किया, है ना। वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, कितने डिग्री एंगल से, 60 डिग्री एंगल से, है ना। तो मुझे आपको बताना है फाइंड आउट करके टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, है ना। मैक्सिमम हाइट पे जाके इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा, है ना, और उसके बाद रेंज क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एक करके आपको सिखाता हूँ कैसे फाइंड आउट करना है ना। आप पहले इसको सीखेंगे फिर दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, है ना। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। देखो तो अगर मैं अच्छा यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड ये क्या है, इनिशियल स्पीड, है ना। तो मैं इसको ये अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ये बताओ मुझे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं बात करूँ तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जो टाइम लगा, है ना, ये ऑब्जेक्ट को, है ना, जितने देर एयर में रहा, है ना, जितने भी देर एयर में रहा उसको मैं क्या बोलूँगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो देखो मुझे ये मतलब एक तो जाने में जो टाइम लगा होगा मैक्सिमम हाइट, है ना, और दूसरा आने में जो टाइम लगा होगा, है ना। अगर वो दोनों अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ दोनों टाइम और ऐड कर दूँ तो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट ये मिल जाएगा, है ना। तो देखो मुझे एक तो जाने में जो टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है, दूसरा आने में जो टाइम लगा वो कैलकुलेट करना है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू, अच्छा आपको फॉर्मूला भी पता है ना। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख लूँ तो कोई दिक्कत, जैसे कि v बराबर u प्लस ए टी, वहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कल आपको फॉर्मूला बताया था ना, मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट अगर मैं यूज करूँ 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, 2u साइन थीटा बाई जी। ये कैसे आता है आपको मैं कल बताया हुआ था। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मैं ux अगर लिखूँगा तो क्या बोलूँगा 50 cos 60 डिग्री, ये बात बोलूँगा तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर uy लिखूँ, है ना, uy ये कितना हो जाएगा, uy इक्वल्स टू 50 साइन 60 डिग्री, ये बात होगा, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ 50√3/2, है ना, मतलब 25√3 मीटर पर सेकेंड, ये बात हो जाएगा, है ना, uy, ठीक है। तो यहाँ से मैं ux और uy कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं एसेंट के लिए क्या लिख सकता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो आप उसको सॉल्व करके यहाँ पे आओगे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला है मैं बताया हुआ था, आप डायरेक्ट यूज़ कर लो। कितना हो जाएगा ये देखो 2 इंटू यू कितना है 50 साइन थीटा, है ना, तो साइन 60 डिग्री, है ना, अपॉन जी कितना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कुछ भी गिवन नहीं है ना, तो आप क्या लोगे 10 ले लो आप, है ना, अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 10, है ना। तो 10 अगर मैंने पुट कर दिया कितना आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू 100 और साइन 60√3 बाई ये कितना 20, है ना। तो ये 25 या 100, है ना, ये कितना होगा 5√3, है ना, सेकेंड। ये आ गया हमारा क्या टाइम, गुड, है ना। ये तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो सॉल्व हो गया, है ना। अगर मैं सेकेंड प्रॉब्लम को देखूँ, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करूँ तो मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू क्या बोलूँगा, एच मैक्स, है ना, मैक्सिमम हाइट। देखो ये जो होगा हमारा, ये क्या है हमारा एच मैक्स, कोई दिक्कत, ये जो है हमारा क्या है एच मैक्स, है ना,
ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, है ना। क्या बोलूँगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2as, है ना। और यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना है, माइनस का g, क्योंकि एक्सेलरेशन हर एक जगह डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। तो अगर ये आप पुट करते हो कितना हो जाएगा, वी वाई कितना है, y यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितना, h मैक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वी वाई, है ना, वो क्या हो जाता है 0, तभी वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू यू वाई कितना है, u साइन थीटा, है ना। तो अगर स्क्वायर करूँगा तो ये क्या लिखूँगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 2 माइनस का g इंटू एस इक्वल्स टू कितना एच मैक्स, है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बाय 2g। ये आ जाएगा मेरा फॉर्मूला, है ना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता था, आपको मैंने लिख कर बताया, है ना, कैसे आता है देखो। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, u कितना है हमारा 50 का स्क्वायर साइन 60, सबका क्या होगा स्क्वायर अपॉन 20, है ना। 2 इंटू जी 10 करोगे तो आप 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2500 इंटू 3/4 और ये अपॉन 20, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 2500 इंटू 3/100, है ना। 100 होगा कि 80, है ना। तो यहाँ पे 80 आ गया, ये क्या हुआ 1 0 से 1 0 कैंसिल, है ना। तो ये 750 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, है ना। इतना मीटर जो आ जाएगा मेरा, ये क्या आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, है ना। ये मैक्सिमम हाइट अपना आ जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट अगर मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ, है ना, तो अब क्या बोल सकता हूँ, देखो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लिया हूँ ना। अब मुझे कैलकुलेट करना है क्या, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या होगा, है ना। तो अब देखो मैं कैलकुलेट करूँगा स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट। तो वाई डायरेक्शन में तो कोई स्पीड होता ही नहीं है ना। वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड होता है क्या, नहीं होता है ना। मैक्सिमम पॉइंट, ये बात आप बोल सकते हो, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में होता है और वो कितना होता है, एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होता है वो कितना होता है, कितना u cos थीटा, है ना, u cos थीटा। u कितना है यहाँ पे 50 और आप इसको पुट करो 50 cos 60 डिग्री, है ना। ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद चौथा प्रॉब्लम क्या था, रेंज, है ना। तो अगर मैं रेंज लिखता हूँ, रेंज, है ना, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है क्या, है ना। पुट कर दो 50 का स्क्वायर साइन 2 इंटू 60, है ना, अपॉन 10, है ना। कितना आ जाएगा सॉल्व करके 2500 इंटू साइन 120 डिग्री रूट 3/2 अपॉन 10, ये हो जाएगा क्या। तो 1 0 से 1 0 क्या होगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 125√3, है ना, मीटर। ये जो आ जाएगा अपना रेंज आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत तो बताओ मुझे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, गुड। अब मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, और आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसी तरीके से है जैसे मैं आपको अभी बताया हूँ, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। और एक बॉल को यहाँ से क्या किया, मैंने प्रोजेक्ट किया, है ना। तो बॉल को अगर मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है,
तो बोल रहा है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड, इस तरीके से ए बॉल is projected with initial velocity u equals to 10 I cap प्लस 20 जे कैप, है ना, मीटर पर सेकेंड। ये u दे दिया हुआ जिससे u स्पीड से जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो मुझे गिवन है ना, और मुझे बोल रहा है फाइंड सेम जैसे कि मैं आपसे पूछा हुआ था टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मैक्सिमम हाइट, है ना, तीसरा स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, है ना, चौथा रेंज, कोई दिक्कत, रेंज, है ना। ये चारों मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो पहले मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करूंगा, है ना। तो इसके लिए देखो आप क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो आपको मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा, u कितना आएगा, है ना, और दूसरा एंगल भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कितना आएगा। देखो तो u गिवन है अपने पास, है ना, u जो है वो क्या है 10 I कैप प्लस 20 जे कैप, है ना। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ u लिखूँ, है ना, कितना हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये बात हो जाएगा क्या, ये कितना हो जाएगा √100 प्लस 400, है ना, ये कितना आ जाएगा फिर √500, है ना, ये बात हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो 10√5 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा ये आ गया हमारा स्पीड, है ना। अब मुझे एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं क्या बोलूँगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है AY/AX, AY कितना 20 और AX कितना 10, है ना। तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ 2, है ना, tan थीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू क्या बोलूँगा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है t इक्वल्स टू फॉर्मूला जो होता है अपना क्या 2u साइन थीटा बाई जी, है ना, 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो देखो u y ना 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। साइन थीटा बाई जी, तो 2u कितना है यहाँ पे, u कितना आ गया अपना 10√5, साइन थीटा कितना है ये देखो tan थीटा गिवन है ना इक्वल्स टू 2, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 2/1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2, है ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हो कितना 2 अपॉन जी कितना आ गया यहाँ पे 10, है ना। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4√5, है ना, 4√5। तो हमारा जो टाइम आ गया वो कितना 4√5, है ना, ये आ गया क्या ये आ गया क्या टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ऐसे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लिखूंगा, है ना, ये क्या है गलत तरीका है, ये जो है रॉन्ग मेथड। तो भाई राइट मेथड क्या है ना, ये देखो राइट मेथड क्या है मैं अब बता रहा हूँ आपको, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर यहाँ पे लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू क्या लिखोगे 2u/g, है ना, क्या लिखोगे 2u/g, है ना। और uy कितना देखो ux कितना 10uy/20, है ना। तो यहाँ पे uy कितना है 20, है ना, क्या लिखोगे आप 2 × 20/10,
10 है ना। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना आ जाएगा कितना 4 सेकेंड। कोई दिक्कत है ना, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैं बात करूँगा किसका, दूसरा मैक्सिमम हाइट का है ना। तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू क्या होगा, एच मैक्स है ना। कितना हो जाएगा, एच मैक्स इक्वल टू यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g, यही होगा ना 2g। तो यू वाई कितना है अपना, यू वाई कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। ये आ जाएगा अपना मैक्सिमम हाइट है ना। तीसरा मुझे पोजीशन कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट पे है ना, यही कैलकुलेट करना है क्या, स्पीड एट मैक्सिमम हाइट है ना। तो स्पीड एट मैक्सिमम हाइट अगर लिखूंगा मैं, मैक्सिमम हाइट क्या बोलूँगा मैं, वी एच मैक्स इक्वल्स टू कितना u इंटू एक्स, और u इंटू एक्स कितना है, कितना है 10 है ना। तो क्या आ जाएगा अपना 10 मीटर पर सेकेंड है ना। चौथा क्या कैलकुलेट करना है मुझे, चौथा कैलकुलेट करना है अपने को रेंज है ना। रेंज इक्वल्स टू 2ux uy बाई जी है ना। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 20 बाई 10, कितना आ जाएगा फिर ये रेंज 40 मीटर है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा है ना। इसमें गलती होने का चांस क्या है, ये वाला है ना, ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं क्या करता हूँ ऐसे क्लोज कर देता हूँ है ना, ये क्या है गलत होने का चांस, ये रॉन्ग मेथड है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कैसे इसको सॉल्व करना है ना, आपको इस मेथड के थ्रू जाना है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन एक लेता हूँ है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, एक ये प्लेटफॉर्म है ना, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से है ना, यहाँ से एक बॉल को क्या किया प्रोजेक्ट किया, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है ना, और यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं ना, ठीक है। मुझे स्पीड अभी नहीं पता है ना, किस स्पीड से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई दिक्कत, ठीक है। यू स्पीड से मान के चलो बॉल प्रोजेक्ट हो रहा है ना, और फिर यहाँ से है ना ये स्मॉल हाइट वाले एक कार है जो कि चलना स्टार्ट किया है ना, जिसका स्पीड कितना है, वेलोसिटी इसका v है ना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये कार जब यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे आता है तो बॉल इसको क्या करता है, हिट करता है ना, बॉल क्या करता है इसको हिट करता है, कोई दिक्कत, ऐसे करके बॉल इसको हिट करता है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है कितना टाइम लगेगा है ना, उसके बाद टाइम कैलकुलेट करना है। दूसरा ये मैक्सिमम हाइट है ना, टाइम कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज है ना, रेंज भी आपको कैलकुलेट करना है ना। इसमें रेंज ही बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेंज है ना, रेंज कैलकुलेट करना है आपको कि ये रेंज कितना होगा है ना। तो देखो अगर रेंज का मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ तक अगर ये जो है ना, ये अपना कार जो है ना, कार अगर v कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और जितने देर में यहाँ तक पहुँच रहा है उतनी देर में ये बॉल क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब दोनों के लिए टाइम क्या लगा, सेम टाइम सेम लगा क्या है ना। तो अगर मैं एंगल मान लेता हूँ ये थीटा से प्रोजेक्ट किया गया, तो x कंपोनेंट लूँगा तो क्या बोलोगे आप, u cos थीटा, और y कंपोनेंट u sin
थीटा, ये बात बोलोगे क्या? गुड, है ना। ये y कंपोनेंट आ जाएगा और ये x कंपोनेंट, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ से यहाँ तक का रेंज, है ना। और ये बात अगर मैं बोलूँ, ये जो डिस्टेंस था वो कितना था? d, है ना। ये डिस्टेंस d था, है ना। ये डिस्टेंस d था। तो बताओ, अगर मुझे ये टाइम पता चल जाए, ये टाइम, तो क्या ये डिस्टेंस मैं नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो वेलोसिटी इंटू टाइम करूँगा तो ये डिस्टेंस लिख लूँगा। अच्छा, टाइम अगर इसके लिए मैं लिखा तो टाइम क्या लिख सकता हूँ? टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं लिखूँ, क्या बोलोगे आप? t इक्वल्स टू कितना? 2u साइन थीटा बाई जी। क्या बोलूँगा? 2u साइन थीटा बाई जी। कोई दिक्कत? ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं ये डिस्टेंस, है ना, x मान लूँ, ये डिस्टेंस x मान लूँ, है ना, x, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? x इक्वल्स टू v इंटू टी, और यहाँ पे v 2u साइन थीटा बाई जी। ये बात हो जाएगा क्या? गुड, है ना। ये आ जाएगा अपना टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये आ जाएगा अपना, सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर मुझे रेंज लिखना है तो क्या मैं रेंज इक्वल्स टू ये बात नहीं बोल सकता हूँ? देखो, अगर मुझे रेंज लिखना है तो क्या रेंज इक्वल्स टू ये बात बोल सकता हूँ कि नहीं, कि रेंज इक्वल्स टू डी प्लस एक्स, है ना। डी प्लस एक्स इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंज, तो रेंज इक्वल्स टू क्या लिखूँगा? 2ux uy बाई जी, है ना। तो 2ux कितना है? u साइन थीटा और u cos थीटा, तो क्या लिखूँगा? 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये बात बोलूँगा क्या? ये रेंज का फॉर्मूला अपना होता है ना, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना, इक्वल्स टू डी प्लस एक्स कितना आ गया आपका? 2u इंटू वी साइन थीटा बाई जी। ये बात आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से d इक्वल्स टू क्या बोलूँगा? जो d जो आ जाएगा अपना, क्या आएगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी माइनस 2uv साइन थीटा बाई जी। आप यहाँ से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन ले सकते हो? u साइन थीटा बाई जी आप कॉमन ले सकते हो, है ना। कितना आ जाएगा फिर? इधर रह जाएगा कितना? 2u cos थीटा माइनस कितना? v, कितना रह जाएगा? 2v, है ना, 2v। तो ये आ जाएगा अपना क्या? d, है ना। d आप कैलकुलेट कर सकते हो। रेंज भी मैं आपको बता दिया हूँ सॉल्व करके, आप इसको इजीली d को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे का बात करूँगा, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू।